हाय फ्रेंड्स, मैं चंद्र प्रकाश। अब आप मेरे साथ देखिएगा दिल्ली पुलिस AWO TPO सेकेंड जो पेपर आया हुआ है उसका मैथ्स प्रैक्टिस जो कि ग्रुप में हुआ था। चलिए, आपको पता ही है, कर रहे हैं तो 46 से स्टार्ट था क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, किस अनुपात में 62 रुपया प्रति किलोग्राम चाय को 72 रुपया प्रति किलोग्राम चाय में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण है वो 64 रुपया 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, अब देखिए अनुपात में क्या मिलाया जाए ताकि 64 रुपया 50 पैसा के अनुपात में हो जाए। तो दो है, एक जो है, एक का रेट 62 रुपया है, दूसरा का 72 रुपया, दोनों को मिला दिया जाता है। कितना हो जाता है? 64 रुपया 50 पैसा। ठीक है दोस्तों, अब इसका अनुपात पूछ रहा है तो जो बड़ा है उसमें से छोटा को माइनस कर दीजिए। 64 है, ठीक है, माइनस कीजिएगा 6 एक साथ 7.50 हो गया ये। ठीक है, इसको माइनस कीजिएगा तो 2.5 हो गया, काट दीजिए। एक 25 1 जा 25 25 2 जा 73 और 0 और ये तो हो ही जाएगा। तो क्या हो गया इसका 3:1, 3:1 हो गया, जो कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, इसका क्या हो गया? ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 6x इंटू 32 डिवाइड 2 to the power 3 प्लस 8 है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये 8 आ जाएगा। सबसे पहले बोर्ड मार्क्स को अकॉर्डिंग डिवाइड का काम होगा। डिवाइड को सॉल्व कीजिएगा 4 टाइम आएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 कैरी 2 ऐड कीजिएगा 24 में, फिर 26 प्लस 8 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 272 क्या है? डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है तो डी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 48 होगा। देखिए 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 18% की पिक टाइम अधिशुल्क के युक्त में टैक्स का किराया जो है 531 रुपया आया, अधिशुल्क के बिना देय राशि क्या होगी? देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी जीएसटी आ गया है, वो भी अधिशुल्क ही है ना, टैक्स ही है ना वो भी। ठीक है, तो क्या करते हैं, टैक्स नहीं लगाते हैं तो रेट कम होता है, टैक्स लगा देने के बाद ज्यादा पैसा जेबी से निकालना पड़ता है देते हैं ना। चलिए, तो क्या होता है कि मान लीजिए कि टैक्स नहीं लगा हुआ है, टैक्स नहीं है तो कितना देगा? तो मान लीजिए पहले एक्स रहता था, टैक्स नहीं था, तो अब टैक्स सब अपने आप में 100% होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े ही है। ठीक है, अब इसमें 18% जुड़ जाता है, 18% का निकाल लीजिए 118/100 और अब कितना हो जाता है? तो वो दिए हुए 531 दिए हुए, इसको कैंसिल कर दीजिए 59। अब तो ये नहीं कटेगा, इधर काट दीजिए। तो देखिए 9 टाइम में ये कट गया। ठीक है, 9 बार में कीजिएगा तो ये कट जाएगा। अब इस 9 को 50 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इक्वल टू क्या हो गया? 450 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिख रहा है? सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, सी इसका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। 49 में क्या कहता है? रितेश ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे तक गाड़ी चलाता है। 72 किलोमीटर पर घंटे बनाने की कुल औसत गति के लिए उसे अब 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से कितनी घंटे गाड़ी चलानी पड़ेगी? दोस्तों क्वेश्चन नहीं समझाएंगे, चलिए डायरेक्ट यहीं पे समझिए, चलिए लीजिए समझ लीजिए। क्या कहता है कि एक जो है 60 किलोमीटर से 8 घंटा तक चलता है। ठीक है, मतलब वो 8 घंटा तक कुछ दूरी चला, फिर क्या कर रहा है 80 किलोमीटर से कितने घंटे तक चले ताकि दोनों का औसत जो हो 72 किलोमीटर हो। चलिए दोस्तों चुटकी बजाते हुए बनाते हैं इसको। क्या है कि औसत बराबर पता है आपको कुल दूरी बट्टा कुल समय, तो ये जो है स्पीड दिए हुए इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इतना दूरी चला, प्लस इसके बाद कर रहा है 80 से चला, 80 पता नहीं टाइम तो x मान लीजिए, और कुल दूरी हो गया बट्टा कुल समय, ये टाइम है, दोनों को ऐड कर दीजिए, इसके इक्वल दिए हुए 72, इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 48 हो गया तो 0 लगा दीजिए, एक 0 है, ये 80 प्लस x, इसको इस साइड ले जाइएगा, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 8 2 जा 16 कैरी 1 और 7 56 157 57 प्लस 72x हो गया। इस साइड इसको लाइएगा तो 8x और इस साइड इसको ले जाइए, माइनस कर लीजिए, कितना हो गया 6 हो गया, और 17 में से 8 माइनस कीजिएगा 96, 4 में से 4 माइनस कीजिएगा 0 हो गया। ये कितने बार में कैंसिल हो गया? 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 12 देखिए ऑप्शन किस में दिख रहा है? 12 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसका आंसर बी हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कोई धन 7.5 प्रति वर्ष की दर से पर निवेश किया जाता है, 4 वर्ष बाद 689 प्राप्त होता है, तो मूल राशि क्या निवेश की गई थी? देखिए दोस्तों, जब निवेशित किया गया होगा हम आपको SI = PRT
बाय 100 नहीं बताते हैं, कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करवाते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में और आसान होगा। कोई धन जो है इतना दिया होगा, मतलब अपने आप में वो 100% होगा। अब रेट जो है 7.5% जो है ये 4 साल में बढ़ के कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। मतलब इससे 30% बढ़ गया, तो इस पे 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 689 हो गया। तो 100% निकाला, 100% निकाल लीजिए, 1% निकालिए कितना हो जाएगा, 689 बाई 100 बाई इक्वल 130। अब 100% करना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल कीजिए, 5 टाइम में कट गया, ठीक है, कितना बच गया 3, 9 बच गया, 39 हो गया 3 टाइम में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 530 कितना आ गया 530। देखिए ऑप्शन दिख रहा है 530, जी बिल्कुल दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन, इसका क्या हो गया, सी हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब होगा 51 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कहता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 12, 15 या 16 से विभाजित करने पर शेष 7 बचता हो। दोस्तों 8 है, 12 है, 15 है और 16 है, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने का तरीका तो आप लोग को पता ही है, लेकिन हम थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका बताते हैं। 8 का अगर कीजिएगा तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, और 12 का कीजिएगा 2 डी जा पावर 2 इंटू 4 3 12 होता है ना, 3 हो गया। 15 का कीजिएगा, 15 का कितना होता है, 3 इंटू 5 होता है, और 16 का कीजिएगा तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, 8 2 जा 16 4 हो गया। अब इसमें जो एलसीएम लेने का तरीका है, इसमें देखिएगा जो इसमें सबसे बड़ा जो मिल रहा है, जो इसमें कॉमन है, जैसे कॉमन क्या है, सो देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, इसमें नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा कॉमन किसमें, सब में 2 है, तो जिसमें 2 है उसमें सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो देखिए 2 डी पावर 4 जो है ये सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एलसीएम में 2 का पावर जो है 4 सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो बच गया, क्या बच गया, 3 बच गया, 3 में दोनों में 3 है, 3 ले लीजिए, और क्या बच गया 5, और जो बच गया उस सारे को ले लीजिए, एलसीएम हो गया, ठीक है। इसका हमको पता है 16 होता है, इसका पता है कितना 15 हो गया, 15 6 कितना होता है 90, कैरी 9 हो गया, और 15 और 9 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 15 और 9 ऐड कीजिएगा 24। अब 24 ये हमारा हो गया एलसीएम, वो छोटी से छोटी संख्या हो गया। अब कह रहा है शेषफल भी बचना चाहिए ना 7, शेषफल जो जितना कह रहा है उतना जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा आंसर 247। ऑप्शन देखिए है क्या, ए नंबर ऑप्शन है, इसका ए आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 होगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने 10 केला रुपया 8 की दर से खरीदे और 8 केले को रुपया 10 की दर से बेच देता है, उसे 90 रुपया का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने केले बेचने होंगे। दोस्तों यहां पे क्या करा, केला कितना बेचना होगा, कितना परसेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। अगर वो क्या कर रहा है, 10 रुपया में 10 केले जो है, 10 केले 8 रुपया में खरीदता है, ठीक है, तो इसका सीपी क्या हो गया दोस्तों, तो 8/10 कर दीजिएगा, तो एक केला का दाम निकल जाएगा कितना 0.8। एसपी की बात क्या कर रहा है, बोल रहा है कि जो है आगे जो लाइन में बोल रहा है 10 की दर से, मतलब 10 रुपया में 8 केला बेचा, तो इसका सीपी क्या हो जाएगा, 10 रुपया में 8 केला बेचा, इसको डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए प्रॉफिट कितना का हुआ इसमें, 1 प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है पता ही है, ये सब बताने की जरूरत भी नहीं है हमको। चलिए लिख देते हैं, इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कीजिए 0.245 हो गया। अब कह रहा है एक केला का जो प्रॉफिट एक केला पे बेचता है, क्योंकि एक एक का निकाले तो 0.45 हमको प्रॉफिट होता है, और कह रहा है 90, तो मान लीजिए कि 0.45 एक्स केला है, हमको पता नहीं रेट, एक्स केला है जो कि टोटल 90 रुपया हमको बेनिफिट होता है। अब इसको पॉइंट हटाइएगा क्या हो जाएगा 100, ठीक है, इसको 2 टाइम में कैंसिल हो गया, ये वाला इधर चला जाएगा, x इक्वल टू क्या हो गया 200 हो गया। बहुत ईजी है, अगर आपको आता है ना तो ये सब करने का जरूरत ही नहीं था, ये सब तो माइंड में ही हो जाएगा, 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन बन जाता है आपका, क्योंकि फुल्ली माइंड से 45 गुना तो 90 होता है, माइंड से ही क्वेश्चन बन जाता है, लिखने की जरूरत भी नहीं होता, हम तो समझाने के लिए लिख दिए। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है इसका, बी नंबर ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है, बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या हो गया 52 कर लिया, अब 53 क्वेश्चन पे चलेंगे। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए त्रिभुज ABC यदि ए बी इक्वल टू BC है, ठीक है, कोण
सी का माप 75 है तो कोण बी का माप क्या होगा। आइए दोस्तों देखते हैं। एक ट्रायंगल बना लीजिए जो कि नाम रख दीजिए ए बी सी रख दीजिए। ठीक है, ए बी सी रख दिए। अब क्या कह रहा है, बोल रहा है ए बी, ठीक है, और बी सी। देखिए दोस्तों, जब ये दोनों लाइन बराबर है, ये दोनों लाइन बराबर है तो इसका एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्या कहता है। फिर बोलता है कि कोण सी का मान इसका 75 है, इसका 75, इट मींस इसका भी 75 होगा। चलिए अब पूछ क्या रहा है, तो कोण बी का माप कितना होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि 180 डिग्री तीनों का माप होता है। ये दोनों को कीजिएगा, कितना हो गया 150, माइनस कीजिए 30, तो बी कितना हो गया 30 हो गया। 30 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अब 54 हो जाएगा। 54 क्या है क्वेश्चन देखिएगा। पाइप ए एक इनलेट पाइप है। दोस्तों इनलेट मतलब क्या है, जो भरने वाला पाइप है। आउटलेट मतलब जो पानी बाहर निकालने वाला होता है। ठीक है, इनलेट पाइप है जो 8.7 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकता है। ठीक है, लिख लेते हैं, ए जो है 8.7 आवर में भर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या फिर बोलता है, पाइप बी 5.8 घंटे में एक भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। ठीक है, बी जो है 5.8 आवर में, माइनस लगा देते हैं इसमें प्लस, ये भर सकता है, ये खाली कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे बोलता है कि जब टंकी भर जाती है तब, तो उससे हमको मतलब ही नहीं है भर जाती है तब। आगे चलते हैं क्या कहता है। दोनों पाइप को एक घंटे के लिए, सॉरी एक एक करके एक घंटे के लिए खोला जाता है। पाइप बी से शुरुआत किया जाता है, टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये हो गया, ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा। तो देखिए एलसीएम अगर नहीं निकलता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक और तरीका है, मान लीजिए ये क्या है, ये ए है, पेन चेंज कर लेते हैं, 8.7 है और ये बी है जो 5.8, जो बड़ा है ना, जो बड़ा उस, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, उस एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है ना। एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर, जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो बड़ा वाला को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, छोटा सा डिवाइड हो गया तो वही एलसीएम है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 16 1 17। अब देखिए 17 में जो है ये कट रहा है 5.8 से। ठीक है, तो देखिए 8 3 24 15 15 1 16 17, 3 बार में कट रहा है, तो ये 3 बार में इसका वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क ये मान लीजिए, एलसीएम हो गया, टोटल वर्क मान लीजिए, ये 3, ये तो 2 बार में था ही। अब देखिए ये खाली करता है, ये भरता है। अब बोल रहा है एक एक घंटा, जब 1 घंटा ये बी से स्टार्ट करता है, तो 1 घंटा ये क्या करेगा, पहले चलेगा तो 3 काम कर देगा, जो कि माइनस करेगा, -3 काम करेगा, खाली करेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर रहा है, दूसरा फिर आएगा दूसरे घंटा में, तो प्लस ये क्या करेगा, 2 भर देगा। 1 घंटा का काम 2 है इसका, 1 घंटा का काम 3 है, तो ये क्या हुआ 3 भाग 2 भाग भर दिया, टोटल इक्वल कीजिएगा तो दोनों मिलाने का 2 घंटे का काम जो हो जाएगा -1, मतलब टंकी खाली ही होगा। दोनों चलने के बाद क्या हो गया, टंकी खाली हो गया। यहां से तो ये मतलब हो गया। अब टोटल का 2 घंटा का काम हमको इतना है, कितना है 2 आवर का वर्क है। दिख रहा है ना आप लोग को। अब ऊपर थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि दिखे बढ़िया से आपको। ठीक है, ऊपर वाला समझ गया होंगे। अब क्या है कि ये तो क्या हुआ, खाली हो गया। अब देखिए ये आपको 17.4 है। अब 2 घंटा में एक -1 काम करता है, तो 17 टोटल काम है, तो 17 आवर में कितना कर देगा, 17 आवर में 1 यहां से लिए हैं, तो 17 आवर में लिखिए 2 आवर में 1 काम 1 माइनस करता है, तो 17 आवर में 17 माइनस कर देगा। 17 मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 17 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 34 आवर में क्या होगा, 17 काम खत्म हो गया। पॉइंट वाला था इसलिए पॉइंट वाला नहीं लिए। अब क्या हुआ, पॉइंट वाला जो अब जो फिर अब ए बी करते करते 17 बार वो कर दिया 17 घंटा में, ए बी करते करते। अब लास्ट में फिर कौन करेगा, ए बी नहीं, बी ए कहे कि बी ए करके करेगा। फिर लास्ट में बी स्टार्ट करेगा तो बी खाली करेगा, तो 0.4 जो काम बच गया दोस्तों उसको बी करेगा। तो बी का कितना था, 1 घंटा में कितना करता है, 3 करता है, तो 3। अब ये क्या हो गया, आवर में है, इसको मिनट में चेंज कर दिया ताकि हमको डेसिमल में नहीं निकालना पड़े। डायरेक्ट कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा
2 बार में कैंसिल हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 8 मिनट मतलब 34 आवर 8 मिनट हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों, और एग्जाम जो कोई ऑप्शन है इसमें नहीं है, ठीक है। आंसर इसका रियलिटी यही होगा, ठीक है। लेकिन आंसर मिलाने की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर 15 कर दे तो 15 आवर कर देंगे तो 15 और ये 30, तो ये 30 है और ये क्या हो जाएगा 15 आवर हो गया तो कितना बच गया 2.5 2.4 था ना, तो 2.4 बच गया। फिर 3 से कर दीजिएगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कर दीजिए अब 20, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 48 मिनट, तो 30 आवर 48 मिनट हो जाएगा। तो इस तरह आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये जो है क्वेश्चन ग्रुप डी से क्वेश्चन लिया गया था, ठीक है। आपको सेट जब बना रहे थे तो ग्रुप डी से उठाए थे, वहां पे यही आंसर दिए हुए 30 आवर 48 मिनट दिए हुए हैं, ठीक है। जो कि ऑप्शन आपको किस में है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी नंबर, दूसरा नंबर ऑप्शन में है। हो सकता है एग्जाम में भी तो क्वेश्चन गलत आते हैं ना, बाद में उसको सही करवाए जाते हैं कि नहीं। ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा, देखिए पूरा प्रोसेस सही है मेरा, ठीक है। 34 आवर 48। अगर आप लोग को भी ये आंसर आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि आया कि नहीं आया, हम जाके कमेंट देख लेंगे आप लोगों का। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 55 क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, एक माँ 4 साल बाद अपनी बेटी की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। आज बेटी का आयु कितनी है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि फिर से देख लीजिएगा, एक माह 4 साल बाद, 4 साल बाद, आज नहीं, आज से 4 साल बाद, मतलब वर्तमान है अभी 4 साल बाद, ठीक है, क्या हो जाएगी, अपनी बेटी की उम्र से दुगुनी हो जाएगी। अभी जो दोनों का योग है आयु का, ठीक है, वो कितना वर्ष दिया हुआ है, 46 वर्ष दिया हुआ है। तो 4 साल बाद है, 46 है, तो 4 साल बाद 4 साल मम्मियों का उम्र बढ़ जाएगा, अब बेटियों का उम्र बढ़ जाएगा। टोटल कितना बढ़ गया, 8 साल, 8 ईयर बढ़ जाएगा। दोनों को कर लीजिए, कितना हो गया 54 आगे ऐड करने के बाद 2 गुना हो जाएगा। मान लीजिए बेटी x है तो माँ का उम्र 2x हो जाएगा। इसके इक्वल ये इतना हो गया 3x इक्वल टू 54। अब कैंसिल कर दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, देखिए 1 बार में कीजिएगा 2, 8, 18 बार में 18 3 कितना होगा 54 होता है, पता है आपको। अब एक का जो अभी बेटी x को तो बेटी को ही माने थे ना, तो अभी जो है वर्तमान में बेटी का उम्र 18 साल, लेकिन पूछ कब रहा है 4 साल पहले, 4 साल माइनस कर दीजिए इसमें से, तो कितना होगा 14। देखिए 14 किस में, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन बनाइए, फटाफट बनाइए, बनेगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, आइए, ये तो हम लिख के बना रहे हैं, एग्जाम में बनाइएगा आप लोग तो कैसे बनाइएगा, माइंड से ही कर दीजिएगा इतना क्वेश्चन को, है कि नहीं। इसमें कुछ लिखने की जरूरत थोड़ी तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन माइंड से करने की कोशिश कीजिए, ताकि इसमें तो मान लीजिए दिल्ली में तो टाइम है, लेकिन किसी दूसरे एग्जाम में जाइएगा जिसमें टाइम कम रहेगा, उसमें भी आप बना सकते हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप 56 क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज का कर्ण 14√2 सेंटीमीटर है, और क्या युक्त त्रिकोण के परिधि का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, जो परिधि जो है उसका कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, परिधि का क्षेत्रफल नहीं होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है जो ए बी है, सी है, और ये जो कर्ण दिए हुए हैं ये 14√2 दिए हुए, और इस पे समकोण त्रिभुज पे जो बनता है ये इसका जो होता है ना, हाफ जो होता है वो इसका रेडियस होता है। तो परिधि का तो मतलब ये हो गया ना, लेकिन परिधि नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा, सरकमफ्रेंस और कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो इसका पूरा का क्षेत्रफल निकाला, इसका रेडियस है तो ले लीजिए पाई और इसका आधा कर दीजिएगा r², मतलब 7 का √2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 22/7, और ये क्या हो जाएगा 7 × 7, और √2 से 2 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2, इसको कैंसिल कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 हो जाएगा, 14 हो गया, 14 2 कितना होता है 28, कैरी 2, 28 कैरी 2 की जगह 30। अब ये होगा 308। अब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब फिर चलेंगे दोस्तों। बाहर में बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ा लाइट कम गया है। चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 57 पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है,
टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 श्रमिक की तुलना में 2.25 गुना अधिक कुशल है। 30 टाइप 1 श्रमिक और 6.4 दिनों में किसी कार्य को कर सकते हैं। समान कार्य को करने में टाइप 4 टाइप 1 और 15 टाइप 2 श्रमिक को कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए तो टाइप 1 है T1 T2 का क्या दिए हुए है, इससे ये 2.25 गुना कर सकते हैं, ज्यादा में करते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए 1 है, इसको हटाइएगा तो ये इस साइड आ जाएगा 100, इसको कर लीजिए, ये 4 टाइम में, ये 9 टाइम में, ये हमारा इसका क्या हो गया, एफिशिएंसी आ गया, इसका क्षमता आ गया दोस्तों। चलिए अब क्या कर रहा है, बोल रहा है आगे क्वेश्चन में कि 30 जो है टाइप 1, तो टाइप 1 का कितना है 90 है, 9 कर दिए, ये टोटल वर्क हो गया ये। ठीक है, अब बोलता है समान कार्य को, ठीक है, कितना है 4 टाइप 1, तो 4 है टाइप 1 की जगह पे कितने हैं 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस ये कितने दिनों में कर लेता था, दिन भी था ना दिए हुए, कितने दिन है 6.4 दिनों में कर लेता है। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। सेकेंड टाइप का कितना है, सेकेंड टाइप का 15 है, 15 का कितना हो जाएगा 4, कितने दिनों में कर लेगा, तो x दिनों में कर लेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कर लीजिए 36 और प्लस 60 इंटू एक्स, 96 हो गया इंटू एक्स हो गया। अब इधर से देखिए किससे जल्दी जल्दी में होने वाला है, कटने वाला है, इसको हटाइएगा 10, ये 0 कट कैंसिल हो गया। अब इसको क्या कीजिए 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 3 9, 3 2 6। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल कीजिएगा, ये 2 टाइम में हो जाएगा कैंसिल। अब ये 9 2 18, 18 जो है 18 दिनों में x का वैल्यू क्या हो गया 18। 18 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए ए नंबर ऑप्शन हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है कि डोरीन सामान्य चाल के 5/6 में से कुछ दूरी तय करता है और सामान्य समय से 16 मिनट अधिक समय लेता है। लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 5/6 चाल है, मान लेते हैं कि उसका वास्तविक चाल 6 था और बाद वाला चाल क्या है 5 है, तो इसका समय जो होता है रेसिप्रोकल होता है, 5/6 हो जाएगा, इसका उल्टा होता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना 1 है, इसके बराबर क्या दिए हुए 16 दिए हुए हमको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 और 16 से 96 हो गया ये। अब कह रहा है कि सामान्य समय मतलब पहले जो समय लगता था वो कितना लगता था 80 ही लगता था, तो 80 मतलब क्या 1 आवर 20 मिनट। ठीक है, तो 1 आवर 20 मिनट किसमें है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी में, डी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, ये देखिएगा 17√17.64 किसका होता है 42 का। जिनको याद नहीं होगा ये याद कर लीजिएगा, निकालने का भी तरीका निकाल लीजिएगा, हमको याद है इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस। ठीक है, 70.56 का हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड 2 है तो डिवाइड 2 से कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 42 हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए 8.4 हो गया, जो किसमें है ऑप्शन नंबर देखिए सी नंबर ऑप्शन में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बॉक्स में 93 नोटबुक है, मतलब 93 नोटबुक है, जिसका औसत 9.3 किलोग्राम है। ठीक है, जब एक नया नोटबुक बॉक्स में जोड़ दिया जाता है तो औसत बढ़कर 9.4 हो जाती है। नए नोटबुक का वजन कितना है। ठीक है दोस्तों, आराम से निकाल लीजिए, कम से कम तो उसका 93 पहले रहा होगा। ठीक है, कितना ज्यादा 0.14 1 ज्यादा है, तो ये सब पे बढ़ा होगा। पहले 93 था, 93 का ये था, अब 94 का ये था, 94 बढ़ा होगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9.4 बढ़ गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, यही हमारा हो गया आंसर 18.7। ऑप्शन किस में है देखिए
ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। बस ऐसे ही मुजबानी बनाते रहिए, ठीक है, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। इतना प्रैक्टिस कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिए कैसे आप लोग को सब चीज हो जाएगा। जिनका मैथ कमजोर है अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। 61 क्या कहता है कि कक्षा में छात्रों के को समान रूप से 520 मोबाइल कितने प्रकार से वितरित किया जा सकता है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कितने प्रकार से वितरण किया जा सकता है, ये नहीं कह रहा है कि कितना कितना दिया जाएगा प्रत्येक छात्र को, ये नहीं, छात्र को कितने तरीकों से दिया जाता है। जब इस तरह का तरीका की बात आ जाए, अरेंजमेंट की बात आ जाता है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ दिया ही नहीं है तो फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। इसको बनाने के लिए जो है ना 520 है तो आंसर डायरेक्ट 16 मार दीजिए, ठीक है। ये तो हो गया रट्टूमल वाली बात। अब चलिए समझाते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड से निकाल दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इसको निकालिएगा, 520 को निकालिए, कितना हो जाएगा, 2 से कीजिएगा तो 260, फिर 2 से कीजिए 130, फिर 2 से कीजिए 65, फिर 5 से कर दीजिए, ये आ गया। 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 3, 5 हो गया और इंटू 3 हो गया। पावर जितना है उसमें 1 1 ऐड कर दीजिए और उसको मल्टीप्लाई करिए। 3 1 4 मल्टीप्लाई 1 + 1 2 मल्टीप्लस 1 + 2 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ये कितना हो गया, बेस हो गया। बे मतलब रास्ता हो गया, ये तरीका होगा कि इतने तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 62 अब होगा, 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दुकानदार ने लागत मूल्य का 31% अंकित किया और फिर उसे विक्रय मूल्य पे विक्रय मूल्य के चिन्हित मूल्य पर 31% की छूट दे दिया, तो समान लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, बोलता है या तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों a + b, ठीक है, -a × b/100 पर बैठा दीजिए, ठीक है, आ जाएगा आपको। और नहीं तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, इस पर बैठाइएगा तब भी आ जाएगा। इस तरह के फॉर्मूला, इस तरह के केस हमेशा क्या होता है, निगेटिव में जाता है, मतलब लॉस में होता है, कभी प्रॉफिट नहीं होता है। तो डायरेक्ट क्या कीजिए, a का स्क्वायर कर दीजिए अब /100 कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। a का स्क्वायर कर दीजिए /100 कर दीजिए। 31 का स्क्वायर /100, 31 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, आप लोग को पता होगा कितना होता है, 961 होता है। डिवाइड कर दीजिएगा 9.61% का, इसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। राम, राज और रिया का वेतन का अनुपात 5:7:9 है और यदि रियो के वेतन की तुलना में 280 रुपया जो है रियो को राम की तुलना में 280 रुपया अधिक मिलता है, तो राज का वेतन क्या है। अब ये दोनों का तुलना जो है 4 है, 4 यूनिट, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया, 70। और इसका पूछ रहा है राज का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 7 490 रुपया हो गया। 490 ए नंबर ऑप्शन हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 64 होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं क्या है। 64 में बोलता है दूसरे चतुर्थांश में cos थीटा का भिन्न क्या होता है। दोस्तों पहले में होता है 0 to 1 to 0 और दूसरे में 0 to -1 होता है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो गया। जानने के लिए ऐसे आप देख सकते हैं, cos 0 1 होता है, 0 होता है और 180 -1 हो जाता है, तो दोनों के बीच में देखिएगा तो क्या होता है कि आपको लाई करता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 चलेंगे। देखिए दोस्तों 65 क्या है, 65 डाटा एंट्री का क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप लोग क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। जिस छात्रों को पीसीएमबी में अंकों का उच्चतम प्रतिशत मिला है, मतलब इसको जोड़ के देख लीजिएगा, जिसमें ज्यादा होगा उसमें ज्यादा होगा, जिसमें कम होगा कम होगा। टाइम नहीं पास करते हैं, इसका ऑप्शन हम आपको डब्ल्यू बता देते हैं। डब्ल्यू में 290 के आसपास में होगा, इसको जोड़िएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 66 क्वेश्चन होगा नेक्स्ट नंबर।
क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाती है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए दोस्तों, एक x मान लीजिए, दूसरा y मान लीजिए। इसको अगर x को 14 से विभाजित किया जाता है तो दूसरा संख्या का 10% के बराबर हो जाता है ये। ठीक है, अब ये निकाल लीजिए, इसको 10, इसको कैंसिल कर दीजिएगा। तो देखिए x y इक्वल टू क्या हो गया, ये चला जाएगा डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, ऊपर में ये 10 हो गया। कैंसिल कर दीजिए इसको, 5 और 7 हो गया। x क्या है, 7 है, और y कितना है, 5 है। कितना ज्यादा है, 2। क्या पूछ रहा था, पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है। तो पहली संख्या 2 अधिक है, किससे, दूसरी संख्या से, इंटू 100 कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 20 22 जा 40, 40% हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि मोहित 26 घंटे में 1872 किलो की दूरी तय कर सकता है तो मोहित का चाल क्या है। दोस्तों 1836 बट्टा 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना था, 26 घंटा है तो 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 हो गया। फिर क्या कीजिएगा, अब इसको 5/18 से गुना कर दिया, क्योंकि सब ऑप्शन जो दिख रहा है मीटर प्रति सेकंड में, ये क्या है, किलोमीटर बराबर में। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 18 से कैंसिल कीजिए, 18 1 जा 0 हो जाएगा, 18 4 जा। ठीक है, अब देखिए इसको कैंसिल कीजिएगा, 13 2 जा में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 जा में। ठीक है, और इसको कीजिए फिर से, 4 टाइम में कैंसिल हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 68 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि रेशियो दिए हुए हैं 5 और y का कितना है, x और y का 5 4 दिए हुए हैं। ठीक है, और इनका अनुपात पूछ रहा है। देखिए x बाई वाई इंटू जेड लिखे हुए हैं, तो जेड नहीं है यहाँ पे क्योंकि जेड का चर्चा ही नहीं है, यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 5/4 इक्वल 4/5, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 रेशियो 16 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन 69 देखेंगे। क्या दिए हुए हैं कि PQR एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 14,000 18,000 और 24,000 निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में 25,480 लाभ होता है, 25,480 रुपया लाभ होता है, तो P और Q के पूंजी का अंतर क्या है। तो दोस्तों क्या कितना, 14,000 18,000 अनुपात ले लीजिए और 24,000 है। देखिए दोस्तों अब एक साल का तो 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 कैंसिल ही होगा। जैसे ये 30 कैंसिल हो जाएगा। इसका आधा कीजिएगा 7 9 और 12 हो गया। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, कितना है दोनों का अंतर, P और Q का 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, टोटल का योग कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो 9 और 17 16 और 12 28 हो गया, 28 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, तो डिवाइड कीजिए, इसको कैंसिल कीजिएगा, ये 14 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको डिवाइड कीजिए, तो 14 1 जा 14 लग जाएगा। 14 अगर माइनस कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 6 और प्लस 5 11 हो गया, 11 4। अब आपको पता है 14 8 जा 14 8 जा लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 112 माइनस कीजिएगा तो 2 हो गया, और ये 8 बच गया, तो 2 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, और 0 का 0 लगा दीजिए, तो 1820 रुपया जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर क्या है, सी नंबर आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है 70 नंबर क्वेश्चन, ये भी है क्या है, DI का क्वेश्चन है, और इसको इसमें क्या पूछा है ये भी बता देते हैं। दिए गए 7 महीनों में औसत उत्पादन निकालने के लिए कह रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही बना लीजिए, टोटल को ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, देखिए ऐड कीजिएगा तो 202 हो गया, और कितना है टोटल, M7 है, तो M7 तक है, 7 से डिवाइड कर दीजिए, लीजिए कर ही देते हैं, कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, कैरी कितना बचेगा 662, तो कितना हो जाएगा 8 बार भी कीजिएगा तो 56, कैरी हो जाएगा 4 2 6। ठीक है, पॉइंट दे दीजिए,
4 2 6 6 है, 0 60 हो गया। ठीक है, फिर क्या कीजिए, इसको अप्रॉक्स में मार दीजिए, देख लीजिए डी नंबर ऑप्शन हो रहा है, 28 से स्टार्ट है। ठीक है, तो आप कर लीजिए वहां से, ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, टाइम नहीं पास करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अब।